यूँ तो हर व्यक्ति की चाह होती है कि उसके पास जो पैसा रखा हुआ है वह पैसा जल्दी से जल्दी डबल हो जाए। तो जब भी कोई व्यक्ति ये सोचता है कि कौन सी स्कीम में वो निवेश करे, तो वह चाहता है कि ऐसी स्कीम में निवेश करे कि उसका पैसा उसको डबल मिल जाए। तो आज हम एक ऐसी ही स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं जिस स्कीम में अगर आप निवेश करते हैं जिसमें आपको आपका पैसा डबल होके ही मिलता है। आज हम बात कर रहे हैं किसान विकास पत्र में इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि किसान विकास पत्र ही एक मात्र ऐसी स्कीम है जिसके अंदर ऑन मैच्योरिटी आपको पैसा डबल होके मिलता है। नमस्कार, मैं निर्मल चौधरी आप सभी व्यूअर्स का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान विकास पत्र भारत सरकार द्वारा समर्थित एक ऐसी स्कीम है जिसमें आप जब निवेश करेंगे तो आपको उसकी मैच्योरिटी पर जो पैसा मिलेगा वो डबल होके मिलेगा। तो आज इस स्कीम के सभी फीचर्स के बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि किसान विकास पत्र में कौन व्यक्ति खाता खोल सकता है, कितना रुपए उसको जमा कराना पड़ेगा, उसको इन्वेस्टमेंट के लिए कहाँ पर जाना होगा और इसका पैसा उसको कब मिलेगा और इसमें कितनी ब्याज दर से आपको भुगतान किया जाएगा और आप किसके नाम से खाता खोल सकते हैं। इनिशियली ये मान के इस स्कीम को लॉन्च किया गया था कि किसान लोग हैं जिनका कोई खाता नहीं होता बैंक में, तो वह इस स्कीम में आराम से निवेश कर सकते हैं। किसान विकास पत्र में इन्वेस्टमेंट कोई भी भारतीय नागरिक जो 18 साल की उम्र पूरी कर चुका है वो इस स्कीम में निवेश कर सकता है। वो केवल अपने नाम से या अपनी फैमिली मेम्बर के नाम से या कोई भी 3 एडल्ट पर्सन इस स्कीम में एक साथ खाता खोल सकते हैं। इस स्कीम में जब आप जॉइंट डिपॉजिटर के साथ में खाता खोल रहे हैं तो ऑन मैच्योरिटी पेमेंट के लिए आपका अगर इंस्ट्रक्शन जॉइंटली है तो सभी पर्सन्स को पेमेंट के लिए आना होगा, और कोई भी डिपॉजिटर या सर्वाइवर के नाम से अगर आपने इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं तो ऑन मैच्योरिटी कोई भी व्यक्ति जो उस सर्टिफिकेट को लेके आएगा उसका पेमेंट ले सकता है। इस स्कीम में माइनर के नाम से भी आप निवेश कर सकते हैं एज ए गार्जियन, और कोई अनसाउंड पर्सन के अगर आप गार्जियन हैं तो उसके नाम से भी आप निवेश कर सकते हैं। 10 साल से अधिक उम्र की आयु के बच्चे के नाम से भी आप इसमें निवेश कर सकते हैं। एनआरआई और एचयूएफ इस स्कीम के तहत निवेश करने के लिए एलिजिबल नहीं है। इस स्कीम के तहत अगर आपको खाता खोलना है तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह की सुविधा उपलब्ध है। ऑफलाइन मोड में आपको पोस्ट ऑफिस की किसी भी ब्रांच में, पोस्ट ऑफिस की जो सारी ब्रांचेज हैं वो ऑथराइज है कि वो केवीपी में आपका निवेश ले सकते हैं, और अगर आपको ऑनलाइन खोलना है उसके लिए आपको डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की वेबसाइट पर जाकर आप निवेश कर सकते हैं। और बैंक की अगर बात करें तो सभी 12 पब्लिक सेक्टर बैंक और 3 प्राइवेट सेक्टर बैंक जिनके नाम जो है अभी आप स्क्रीन में देख रहे हैं भी इस स्कीम के तहत निवेश एक्सेप्ट करते हैं। इस स्कीम में निवेश करने के लिए आपको 1000 रुपये कम से कम और 100 के मल्टीपल में आपको इसमें निवेश करना होगा। मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। इस स्कीम में निवेश करने के बाद में आपको प्री प्रिंटेड सर्टिफिकेट इश्यू किए जाते हैं जो कि 1000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये और 50,000 रुपये के डिनोमिनेशन की राशि के होते हैं। इस स्कीम का नाम जो किसान विकास पत्र है, तो इनिशियली जब ये स्कीम लॉन्च करी गई थी तो ये था कि कोई भी व्यक्ति जो इस स्कीम में निवेश करेगा उसके नाम से एक बियरर बॉन्ड की तरह एक सर्टिफिकेट इश्यू किया जाता था, और वह व्यक्ति जब मैच्योरिटी पे उसको लेके आता था तो उसको पेमेंट कर दिया जाता था। लेकिन बाद में जब मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य इश्यू जब आए तब इसके अंदर खाता खोलने के समय केवाईसी डॉक्यूमेंट की भी रिक्वायरमेंट कर दी गई, और आपको अपना आईडी और एड्रेस प्रूफ ये डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। और अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा का आप निवेश कर रहे हैं तो आपको अपना पैन कार्ड नंबर भी देना होगा। 20,000 रुपये से कम के निवेश के अंदर आप कैश में निवेश कर सकते हैं, लेकिन 20,000 रुपये से अधिक का निवेश है तो आपको चेक, डिमांड ड्राफ्ट और आरटीजीएस के थ्रू पेमेंट कर आप इसके अंदर निवेश कर सकते हैं। और इसी तरह से जब आपको ऑन मैच्योरिटी पेमेंट मिलेगा तो 20,000 रुपये से कम का अगर आपको पेमेंट है तो कैश में दे दिया जाएगा, लेकिन अगर 20,000 रुपये से ज़्यादा का पेमेंट है तो आपको चेक के रूप में आपको पेमेंट किया जाएगा।
इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी 1 जनवरी 2023 से 7% से बढ़कर 7.2% हो गई, जिसकी वजह से 124 महीने में इसकी मैच्योरिटी जो पहले हो रही थी, अब वो कम होकर, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से वो मैच्योरिटी टाइम कम हो गया और अब 10 साल के अंदर ही आपका पैसा डबल हो रहा है, यानी आपको केवीपी का पेमेंट 10 साल बाद में कर दिया जाएगा। चूँकि ये 10 साल के लिए निवेश है तो डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इसमें टाइम से पहले प्री मैच्योर पेमेंट लेने की भी सुविधा उपलब्ध है, लेकिन 2.5 साल का लॉक इन पीरियड है, यानी कुल 30 महीने से पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं। यानी अगर आपको 2.5 साल से पहले अगर आप पैसा निकालते हैं तो आपको इसमें किसी भी तरह का इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर आप 2.5 साल के बाद में जो लॉक इन पीरियड है उसको अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन जो प्रिस्क्राइब किया हुआ है बाकायदा पोस्ट ऑफिस के अंदर इसका चार्ट है, उसके तहत आपको इसका पेमेंट कर दिया जाएगा। अब अगर हम बात करें कि इस स्कीम के तहत निवेश करने में इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई बेनिफिट है क्या, तो इस स्कीम में इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई भी बेनिफिट नहीं है। यानी आपको जब आप इसमें निवेश करते हैं तो आपको सेक्शन 80C के तहत कोई भी छूट नहीं मिलेगी, और जब इसका ऑन मैच्योरिटी जब आप पेमेंट लेंगे तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा उस पर आपको अपने स्लैब के अकॉर्डिंगली टैक्स पे करना पड़ेगा। आप चाहें तो पर ईयर आप जो इंटरेस्ट अमाउंट है उसको आप अपने इनकम में शो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने उसको हर साल इनकम में शो नहीं किया तो ऑन मैच्योरिटी आपको जितना भी इंटरेस्ट मिला उस सब पर आपको इनकम टैक्स पे करना होगा। इस स्कीम में निवेश के बेनिफिट की अगर हम बात करें तो ये सेफ एंड सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ये स्कीम समर्थित है, तो इसमें किसी भी तरह की कोई रिस्क नहीं है। आपका पैसा और आपका ब्याज जो है पूर्णतया सुरक्षित है। हालांकि ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, उसके बावजूद भी आप 2.5 साल का लॉक इन पीरियड कंप्लीट करने के बाद में इसका पेमेंट ले सकते हैं और आपको इस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा। आप इस केवीपी के अगेंस्ट में लोन फैसिलिटी भी अवेल कर सकते हैं। आपको पोस्ट ऑफिस से भी और बैंकों दोनों से इसके अगेंस्ट लोन की फैसिलिटी मिल जाएगी। इसके अलावा केवीपी को आप एज ए कोलेटरल भी अपने किसी भी लोन के एवज में सिक्योरिटी के रूप में रख सकते हैं, और इसमें नॉमिनेशन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, तो डेथ होने के बाद में नॉमिनी को इसका पेमेंट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने जॉइंटली इन्वेस्टमेंट किया है तो किसी भी एक पर्सन की डेथ होने के बाद में रिमेनिंग पर्सन के नाम से उस केवीपी को उनके नाम से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इस केवीपी को आप भारत के पोस्ट ऑफिस की किसी भी ब्रांच में ट्रांसफ़र करा सकते हैं, और ऑन मैच्योरिटी अगर आप अपनी आइडेंटिटी स्लिप प्रोवाइड करते हैं तो पोस्ट ऑफिस की किसी भी ब्रांच से इसका पेमेंट ले सकते। और यदि आपके पास आइडेंटिटी स्लिप नहीं है तो आपने जिस ब्रांच में केवीपी इशू कराया था उसी ब्रांच से ही आपको पेमेंट लेना पड़ेगा। केवीपी एक व्यक्ति के नाम से दूसरे व्यक्ति के नाम से भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। अगर उसके केवीपी होल्डर की डेथ हो जाती है तो अगर जॉइंट डिपॉजिटर के अगर जॉइंट होल्डर है केवीपी के, तो एक होल्डर की डेथ होने के बाद में दूसरे होल्डर के नाम पे केवीपी इशू किया जा सकता है। इसी तरह से अगर केवीपी अगर आपने प्लेज किया हुआ है तो जो प्लेजी है वो कभी भी इसका अपने नाम से उसको ट्रांसफ़र करा सकता है। इसके अलावा कोर्ट के ऑर्डर से भी किसी अन्य व्यक्ति के नाम से, जैसा कोर्ट ने निर्देशित किया हुआ है, उस व्यक्ति के नाम से केवीपी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और इस स्कीम के अंदर हर क्वार्टर गवर्नमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट रिव्यू करके वापस से आपको डिक्लेयर करती है, घोषित करती है कि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम या ज़्यादा कर सकती है। लेकिन एक बार केवीपी इश्यू हो गया आपको जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और जिस टाइम पीरियड के लिए, उसके बाद फर्दर उसमें कोई चेंज नहीं होगा। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट उस केवीपी के लिए फिक्स हो गई और वो मैच्योरिटी पीरियड भी उस केवीपी के लिए फिक्स हो गया। अभी रिसेंटली सरकार ने 30 दिसंबर 2022 को 1 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023 तक के क्वार्टर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो सारी स्मॉल सेविंग स्कीम्स के लिए घोषित की हुई है उसमें केवीपी के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.2% रखी हुई है। और इस टेबल में आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.7% रही है, जो 2018-19 और 2019-20 के अंदर कुछ क्वार्टर्स के लिए गवर्नमेंट ने घोषित की थी। इस स्कीम में नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल है,
लेकिन डिपॉजिटर कभी भी अपना नॉमिनी चेंज करना चाहे तो 50 रुपये की फ़ी पे करके अपना नॉमिनी चेंज कर सकते हैं। ये ऑप्शन उसको हर समय अवेलेबल है। इसके अलावा इस स्कीम में अब सर्टिफिकेट की जगह पासबुक जारी की जाती है। अगर पासबुक वापस से आप नहीं बनाना चाहें तो आप 50 रुपये की फ़ी पे करके आप नई पासबुक इशू करवा सकते हैं। इस स्कीम के तहत कोई भी मैच्योरिटी पीरियड फिक्स नहीं है। जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज होगा तो इस स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड भी उसी के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा, यानी कि जब भी पैसा डबल होगा वही टाइम उसका मैच्योरिटी पीरियड माना जाएगा। अब अगर हम ये बात करते हैं कि इस स्कीम के तहत निवेश जो है वो एक अच्छा ऑप्शन है या नहीं, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको करना है और इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी अगर हम बैंकों या और इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में अगर हम देखते हैं तो 7.2% आज की तारीख में एक अच्छी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन अगर आप एक लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं या निवेश करने के बाद में आपको 10 साल तक उसके बारे में कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इस स्कीम के तहत निवेश कर सकते हैं। अदरवाइज मार्केट में और भी स्कीम अवेलेबल है जिसके अंदर इससे बेटर रिटर्न आपको मिल सकता है। लेकिन अगर हम सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करें तो इस स्कीम में किसी भी तरह की कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा समर्थित स्कीम है। तो हमने केवीपी यानी किसान विकास पत्र के संबंध में पूरा डिटेल में इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे आपके क्वेरीज जो है उनके आंसर मिल गए होंगे। उसके बावजूद भी आपकी कोई क्वेरी और डाउट रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को पूरा सुना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी आप मेंशन कर सकते हैं। और जल्दी ही एक और नए वीडियो के साथ में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।